क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पल आया था जब खुद मृत्यु भी भय से कांप उठी थी, जब महादेव को विनाश का विनाश करना पड़ा। यह है वो प्राचीन कथा जब महादेव बने महाकाल, कालों के भी काल। बहुत समय पहले उज्जैन की नगरी में एक ब्राह्मण बालक रहता था, शिखर। उसकी उम्र केवल 8 वर्ष की थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति अद्भुत थी। जब दूसरे बच्चे खेलते तब शिखर सुबह 4 बजे उठकर शिप्रा नदी के किनारे जाता और रेत से छोटा सा शिवलिंग बनाता। हर रोज उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते, शिखर तुम रेत के ढेर की पूजा क्यों करते हो? लेकिन शिखर मुस्कुराकर कहता, ये रेत नहीं है, ये स्वयं महादेव है। एक दिन एक धनी व्यापारी नदी किनारे आया। उसने देखा ये गरीब बालक अपने रेत के शिवलिंग को जंगली फूल और जल अर्पित कर रहा है। व्यापारी क्रूरता से हंसा, बालक, शिव को तुम्हारे तुच्छ प्रसाद की कोई जरूरत नहीं, मैं मंदिरों में स्वर्ण दान करता हूं। शिखर ने आंखों में आंसू लिए ऊपर देखा और कुछ ऐसा कहा जो अंतकाल तक गूंजता रहेगा। मेरे प्रभु को स्वर्ण की आवश्यकता नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उनकी जरूरत है। इसी बीच पाताल लोक में एक शक्तिशाली असुर दूषण घोर तपस्या कर रहा था। हजारों वर्षों तक वो एक पैर पे खड़ा रहा, भुजाएं आकाश की ओर उठाई। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंतित हो गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांग अपना वरदान। दूषण असुर की आंखों में द्वेष की चमक आई, मुझे अमरत्व प्रदान करें। वो नहीं दिया जा सकता, ब्रह्मा जी बोले, हर प्राणी को मरना ही होगा। दूषण दुष्टता से मुस्कुराया, तो ये वरदान दे कि कोई देव, मनुष्य या दानव मुझे मार ना सके, और मुझे यम, मृत्यु के देवता को आज्ञा देने की शक्ति दे। मृत्यु मेरे सेवक बने। ब्रह्मा जी ब्रह्मांडीय नियमों से बंधे होने के कारण ये भयानक वरदान देने के लिए विवश हो गए। कुछ ही दिनों में पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। दूषण ने सिर्फ लोगों को मारा नहीं, उसने उन्हें स्वाभाविक रूप से मरने से रोक दिया। बुढ़ापा अनंत यातना बन गया, पुनर्जन्म का चक्र रुक गया, आत्माएं फंस गईं। यम को असुर की आज्ञा माननी पड़ी। ब्रह्मांड स्वयं बहने लगा। उज्जैन तक खबर पहुंची, दूषण की सेना आ रही थी, रास्ते में सब कुछ नष्ट करती हुई। नगर के योद्धाओं ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन वो जानते थे कि ये निरर्थक है। उससे कैसे लड़े जिसने मृत्यु को ही गुलाम बना लिया हो? आक्रमण से एक रात पहले पूरा नगर मौन था। परिवार एक साथ सिमटे बैठे थे। योद्धा अपने प्रियजनों को अंतिम पत्र लिख रहे थे, लेकिन नदी किनारे एक छोटी सी आवाज प्रार्थना करती रही। शिखर अपने शिवलिंग के पास खड़ा था, आंखों से आंसुओं की आहार बह रही थी। महादेव, मैं आपसे अपने जीवन को बचाने की प्रार्थना नहीं कर रहा, न अपने परिवार की, लेकिन कृपया अपने नाम की रक्षा करें, भक्ति को मरने न दें, आस्था को पराजित न होने दें। जैसे ही वो प्रार्थना करता, कुछ अद्भुत घटित हुआ। रेत का शिवलिंग चमकने लगा, पहले हल्का फिर तेज, इतना तेज कि पूरा नगर उसे देख सके। और फिर वो बोला, शिखर। आवाज फुसफुस और गड़गड़ाहट का मिश्रण था, क्या तुम्हें सचमुच मुझ पर विश्वास है? हर सांस के साथ, मेरे प्रभु। तो अपनी आंखें बंद कर लो। जब शिखर ने आंखें बंद की, उसको धरती हिलती हुई नजर आई। वायु दिव्य ऊर्जा से भर गई, और जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने स्वयं महादेव खड़े थे, लेकिन एक ऐसे रूप में जो उसने कभी नहीं देखा था। शिव की आंखें शून्य के जैसे काली थीं, उनके शरीर से ऐसी ऊर्जा निकल गई थी कि समय भी धीमा लग रहा था। उनके गले में मुंडमाला थी, लेकिन ये सामान्य खोपड़ियां नहीं थीं। ये उन अनंतकाल चक्रों का प्रतिनिधित्व करती थीं जिनको शिव ने देखा था और देखेंगे। मैं यहां हूं, और बस आज रात इस असुर को दिखाऊंगा कि मुझे महाकाल क्यों कहते हैं। वो जो काल से परे है, वो जिसके आगे मृत्यु भी झुकती है। आधी रात को दूषण की सेना ने उज्जैन को घेर लिया। असुर स्वयं नगर द्वार पर आया, हंसते हुए, कहाँ है तुम्हारे योद्धा, कहाँ है तुम्हारे देवता? तभी आकाश फट गया। महाकाल स्वर्ग से एक ब्रह्मांडीय तूफान से उतरे। तूने मृत्यु को गुलाम बनाने का साहस किया। महाकाल से आवाज से धरती कांप उठी, मूर्ख, मृत्यु कोई सेवक नहीं, मृत्यु काल का एक कार्य है, और मैं स्वयं काल हूं। दूषण ने हर हथियार, हर काली शक्ति से हमला किया। उसने राक्षसों को बुलाया, पर्वत फेंके, यम पर अपने नियंत्रण का उपयोग किया। लेकिन यहां इस कथा में जो अविश्वसनीय है, महाकाल ने पारंपरिक तरीके से युद्ध नहीं किया। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने बस दूषण की ओर देखा। उस दृष्टि में दूषण ने अनंतता देखी। उसने ब्रह्मांडों का जन्म और मृत्यु देखे। उसने समय को एक अंतहीन नदी की तरह बहते देखा, और उसे भयानक सत्य का एहसास हुआ। मृत्यु को रोककर उसने समय को जीता नहीं था, उसने उसको तोड़ दिया था, और समय को तोड़ने का मतलब था वास्तविकता को तोड़ना। महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया और बोले, तू समय से बचना चाहता था असुर, तो अब समय से बाहर ही रह, सदा के लिए।